सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म के पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज रविवार के दिन हमारे वीडियो का विषय है ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। इस सत्य को हम आज की विज्ञान की भाषा में देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यह सत्य बताते हैं कि बहुत से जन्मों की साधना के बाद जब एक मनुष्य सच्चा तत्व ज्ञान प्राप्त करता है, तब ये सत्य देखता है कि इस सृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है, अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह भी बताते हैं कि परमात्मा की ये प्रकृति, अपरा प्रकृति इस दृश्यमान जगत को रचती है। जो जड़ जगत है, इस जड़ जगत को परमात्मा की चेतन शक्ति ऊर्जा देती है, अर्थात चेतन शक्ति देती है, जिससे ये संसार जीवंत हो उठता है। और ये जो चेतन शक्ति है, यह परमात्मा की परा प्रकृति देती है। तो इस प्रकार जड़ चेतन के सहयोग से ये सृष्टि बनती है। यहाँ पे परमात्मा हम ये समझेंगे कि जो जड़ तत्व है वो भी परमात्मा है और जो चेतन तत्व है वो भी परमात्मा है। इसे विज्ञान किस रूप में देख रहा है, आइए हम समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, विज्ञान का भी ये मानना है कि ये सारा संसार अणु परमाणु के सहयोग से बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क ये सब मिलके इस सारे दृश्यमान जगत को, हर पिंड को, पृथ्वी को, सूर्य को, सबको रचते हैं। और विज्ञान का ये मानना था कि सबसे छोटा तत्व जो है वो क्वार्क है, वही इन सबको अलग अलग मास में जोड़कर सबको अलग अलग रूप दे रहा है। मगर जब कोई विज्ञान से जब ये प्रश्न करता था कि इसके अंदर जो क्वार्क के अंदर जो शक्ति है, अर्थात अप डाउन की शक्ति, जो इसके अंदर गति है, उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। इसीलिए वैज्ञानिक बहुत सालों से इसकी खोज में लगे थे। तो विज्ञान ने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइंस है, इसमें जब वो भौतिकी के नियम लगाते हैं तो वो नियम इस पर लागू नहीं होते। तो विज्ञान को, भौतिकी को दो भाग में बांटना पड़ा। एक था मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिक फिजिक्स, जिसमें भौतिकी के सारे दृश्यमान जगत के नियम हैं। वो नियम इस क्वांटम फिजिक्स, अर्थात इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, इस पर लागू नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है जिसमें विज्ञान ध्यान नहीं दे रहा। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जड़ जगत अर्थात अपरा प्रकृति के नियम अलग है और परा प्रकृति के नियम अलग है। इसी बात को विज्ञान भी देख रहा है कि जो क्वांटम फिजिक्स है उसके नियम अलग हैं और जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो क्लासिक फिजिक्स, जो दृश्यमान जगत की फिजिक्स है, उसके नियम अलग हैं। तो विज्ञान ने जब इस पर आगे खोज की तो विज्ञान ने ये पाया कि हर क्वार्क से नीचे एक ऐसा तत्व है जो कंपन रूपी ऊर्जा है, और वो कंपन रूपी ऊर्जा ही इस पूरे ब्रह्मांड के हर तत्व को जुड़ने का कारण है। हर क्वार्क की गति उसी को मिल रही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को गति उसी से मिल रही है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसको विज्ञान ने स्ट्रिंग का नाम दिया। अभी विज्ञान इसमें बहुत शुरुआती दौर में है। विज्ञान के पास ऐसा यंत्र नहीं है जो इसको खोज कर इसके बारे में सब कुछ जानकारी को हासिल कर सके, क्योंकि अभी विज्ञान के पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिससे वो इस स्ट्रिंग रूपी ऊर्जा को, इस कंपन को देख सके। वो गणना में इसको महसूस तो कर रहा है, जब इसके मैथमेटिक गणना लगा रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट गणना बना पा रहा है। इससे उसके ब्रह्मांड के रहस्य भी खुलते नजर आ रहे हैं, मगर वो इनको देख नहीं पा रहा, क्योंकि विज्ञान ये सत्य नहीं जानता कि परमात्मा ने, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ये रहस्य बता दिया है कि ये परा प्रकृति है और वो अपरा प्रकृति है, वो जिसको विज्ञान क्लासिक फिजिक्स बोलता है। अब आप ये देखिए कि परमात्मा किस प्रकार सृष्टि में मौजूद है। विज्ञान जो देख रहा है कि ये जो परा प्रकृति है, अर्थात ये स्ट्रिंग है, ये जो ओम, ये शक्ति है, ये हमारे वेदों में ओम रश्मि कही गई है। और ये अनेकों रश्मियों में जो क्वार्क है, उसको हमारे वेदों में रश्मियाँ कहा गया, अनेकों प्रकार की रश्मियाँ। जो 5 प्राण और 5 उनकी सहायता वाले प्राण, 10 प्रकार के प्राणवायु हैं, उनकी सहायता से ये रश्मियाँ अलग अलग रूपों में, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की सहायता से अलग अलग पिंडों की, अलग अलग शरीरों की, सबकी रचना करती है। और इन सबको जो ऊर्जा देती है वो है नीचे ओम रश्मि रूपी ऊर्जा, जिसको विज्ञान स्ट्रिंग रूप में देख रहा है। तो आप, उम्मीद है, इस सत्य को समझ गए।
कि जो जड़ तत्व है उसको बनाने में भी ये ओम रश्मि सहायता कर रही है। उसके बगैर ये जड़ तत्व भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे वेद बताते हैं महाप्रलय काल में ये प्रकृति सुप्त अवस्था में वास करती है। इसमें कोई गति नहीं होती, इसमें कोई हलचल नहीं होती है, बिल्कुल सुप्त जड़ तत्व में रहती है, जैसे मृत हो। मगर ये ओम रश्मि रूपी ऊर्जा ही इसको आके एक्टिवेट करती है, जो अलग अलग रश्मियों की सहायता से अलग अलग पिंडों की रचना करती है, अलग अलग शरीरों की रचना करती है, अहंकार तत्व की, मनस तत्व की, इस प्रकार पंच महाभूत की सबकी रचना करती है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु सब कुछ इन्हीं से बनता है और उनको चेतन शक्ति देती है परमात्मा की ओम रश्मि रूपी शक्ति, जिसको ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, हर मानव के शरीर में विज्ञान आज देख रहा है। तो इसी सत्य को हमारे वेद और हमारे शास्त्र बताते हैं कि वास्तव में इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। परमात्मा ही जड़ तत्व को अनेक रश्मियों की सहायता से रच रहे हैं और परमात्मा ही परा प्रकृति रूप में, ब्रह्म रूपी शक्ति रूप में उनको ऊर्जा दे रहे हैं। सब कुछ परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा ही अलग अलग परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के रूप में कर रहे हैं। यह सत्य केवल हमारे वेद बताते हैं, यह सत्य केवल श्रीमद् भगवद गीता बताती है। देखिए, हमने विज्ञान पे रुचि थी, उसको पढ़ा, अब वेदों को पढ़ा, तो दोनों को मिलान करके ये रहस्य निकल के सामने आया। आप इसको समझिए, इस पे मनन कीजिए और इस महान विज्ञान को सारे संसार को बताइए। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्णा।